शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने पढ़ाता हूँ। तो यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि मैं विदेही बाप हूँ, अर्थात मेरे कोई देह नहीं है, मैं निराकार हूँ, मैं अशरीरी हूँ। तो तुम्हें भी विदेही बनना है, तुम्हें भी अशरीरी आत्मा बनना है। अब जब अशरीरी आत्मा बनेंगे तो मुझे प्यारे पिता परमात्मा की याद आएगी। ये किसने कहा? मेरे मीठे मीठे बाबा ने कहा, प्यारे बाबा ने कहा। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रसन्न में दिया है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मेरे मीठे बाबा ने आज उत्तर में दिया है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो। जब एक ही बार बाबा बाबा बार बार बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, अपने को शरीर समझने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे मीठे मीठे बाबा को ये बात बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो आज मेरे बाबा बोले तो तुम्हें माया के तूफान हैरान कर देते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लोगे। बाबा कहते हैं अगर रोज़ मैं आपको, बाबा ने कहा बताऊं ना, अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। आज मेरे मीठे बाबा बोले जब सतो प्रधान नहीं बने तो तभी तो मुझे बार बार ज्ञान सुनाना पड़ रहा है और सिखाना पड़ रहा है। और जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पूरा बाप समान बन जाएंगे, 16 कला संपन्न बन जाएंगे, तो मेरे मीठे बाबा भी अपने वतन में अपनी खुशी से रहेंगे। क्योंकि बाबा हमें खुशियाँ देने के लिए आए हैं। बाबा चाहते हैं कि जब तक तुम पूरा खुशी ना बन जाओ, 100% खुशी ना बन जाओ, तो बाबा को ये पढ़ाई रोज़ रोज़ पढ़ानी पड़ रही है। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं। तो मेरे बाबा बोले यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे कि वहाँ सब देहधारी एक दो को ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहा होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। बाबा कहते हैं वह भी जिस्मानी हो गया है ना, ये नई बात सुनकर मूझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। तो मेरे मीठे बाबा बोले आज सिर्फ इस संगम पर ही बाप आकर खुद कहते हैं कि इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति के सागर, सब आत्माओं का बाप वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता है, आत्मा ही मुख्य और वह है अविनाशी। शरीर तो विनाशी है, अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पड़ती है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि अविनाशी आत्मा बैठ पड़ती है। पढ़ाते कौन है? अविनाशी परम पिता परमात्मा। आज जिन्हें मेरे में कहा गया कि वो ही सुखों के सागर हैं। भल तुम सामने देखते हो ये तो साकार में शरीर बैठे हैं, साकार शरीर में बैठे हैं, परंतु यह तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाले विदेही बाप हैं। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल ही समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। कह तो देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल हो नहीं सकता। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते। समझते हो वह विदेही है,
ज्ञान आनंद प्रेम के सागर हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि मैं सबका सागर हूँ, मैं प्रेम का भी, मैं ज्ञान का भी, मैं शांति का भी, लेकिन फिर भी इस दुनिया में दुखी क्यों है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे जो मैं सागर हूँ उसको ही भूल गए हैं, तो भूलने के कारण सबको दुख उठाना पड़ रहा है। अब जो मेरा अपना है अगर मैं उसको ही भूल जाऊँ तो फिर सुख की उम्मीद कर सकती हूँ? नहीं। तो अब मान लीजिए मैं अपनी चीज़ को ही भूल जाऊँ, ये मेरा जो मेरा है, जो मेरी चीज़ है, जो मेरा पर्सनल है, मैं उसको ही भूल जाऊँ तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और जो मेरा बाबा है, जो मेरा पिता परमात्मा है, तो जो मेरा पिता परमात्मा को हम भूल गए हैं, तो इसलिए क्या उठाना पड़ रहा है? दुख उठाना पड़ रहा है, दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? जो मेरा बन करके वो मेरा पिता परमात्मा आए हैं उन्हें दिल से याद करना है। तो बाबा ने कहा फिर जो मेरी प्राप्तियां हैं वो भी तुम्हारी हो जाएंगी। ये बात किसने कही? बाबा ने कही। तो बाबा कहते हैं, बाप को समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। बाबा कहते हैं मैं किसका आधार लेता हूँ। बाबा ने ये बात समझाई। तो बाबा कहते हैं मैं तो शायद सदैव अशरीरी रहता हूँ, मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकता। तो इस समझ की बात है ना, देखने में तो आते भी नहीं हैं, वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उबाच हैं, भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाएंगे। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम मूझते तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के पूछो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम पर ही अवतार लेता हूँ, मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है ना, कितने बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा। भगवान आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, भगवान हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। और प्यारा पिता परमात्मा हमें स्वर्ग की बादशाही लाए हैं। तो एक बाबा ही ऐसे हैं जो कभी गलती नहीं करते, एक बाबा ही ऐसे हैं जो कभी गलती नहीं करते। और उन्हें लेकिन दुनिया जो है वो अब बाबा को भूलने की सबसे बड़ी गलती कर रही है, बाबा को भूलना भी सबसे बड़ी गलती है। तो बाबा इसलिए तो मेरे मीठे बाबा कहते हैं कि जो मैं देने आया हूँ उसको लेने की भी समझ लोगों के पास है नहीं। वंडरफुल बात है ना, ये आत्माओं हर 5-4 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प 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 के संग में होगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते हो, आधा कल्प हमने भगवान को पुकारा, लेकिन आए हो हे बाबा, हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कह सकते, वो तो हमारे जैसे देहधारी हैं, हमारे ही साथी हैं श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा क्योंकि हम ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। तो जो मेरा मान लीजिए जो मेरा नारायण है, जो भी है, जिसकी मैं महालक्ष्मी हूँ, तो हम दोनों भी आपस में एक दो को पावन नहीं बना सकते हैं? लेकिन बाबा कहते हैं बनाने वाला कौन है? बनाने वाले तो मेरे एवर प्योर बाबा हैं। तो आज बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले, इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सत गुरु, यानी कि जिसको काल कभी नहीं खाता, इसने बोलते हैं अकाल मूर्त। सिख लोगों को भी बहुत अच्छे स्लोगन है ना क्या, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं। ये भी गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करतने लागी बार, कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं वे सबका सदगति करने वाले हैं, ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए ना। क्या आकर करते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव। बाबा कहते उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते हैं, तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि अपने को, बाबा कहते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। आज मेरे मीठे बाबा बोले अपने को आत्मा समझो, तो ये तो समझना चाहिए ना। विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को आना पड़ता है, बाप को आना पड़ता है। लेकिन क्यों आना पड़ता है? तुम बच्चों की सेवा में। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि तुम बच्चों की सेवा में मुझे आना पड़ता है। बाबा को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाबा तो सदा ही सुखी है, एवर सुखी है। लेकिन
जब बच्चे हम दुखी हो गए तो बाबा को सतयुग में ले जाने के लिए आना पड़ा। हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हो। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। पावन दुनिया इन देवताओं का ही थी ना, पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी। वह सब कहाँ गए हैं? आज मीठे बाबा बोले, ये किसको भी पता नहीं है, मुझे वे हैं बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में आऊँ ही क्यों? आज मेरे मीठे बाबा बोले, मैं पावन दुनिया में आऊँ ही क्यों? क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सदा ही अनंत सुखी हैं, अनंत मालदार हैं, अनंत धन दौलत वाले हैं, अनंत प्राप्ति है, अनंत खुशी है। तो आना तो बाबा को वहीं पड़ेगा। जब दुख हो तो दुखों से को सुखों में परिवर्तन करने के लिए। तो वहाँ तो काल भी नहीं आता है। बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यहाँ आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा ने कहा इस दुनिया में आते हैं क्यों? इस दुनिया से सबको ले जाएंगे। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो बाबा कहते, तब तो आकर बुलाया था कि इस पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, बाया शांति धाम में ले चलो। ये बातें घड़ी घड़ी न भूल जाओ। मेरे मीठे बाबा बोले, घड़ी घड़ी भूल मत जाना, परंतु माया दुश्मन खड़ी है तो घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी कम सर्वशक्तिमान है नहीं। वह भी आधा कल्प तुम पर राज करती आई है। आधा कल्प बाबा ने कहा उसने बहुत दिमाग घुमाया है तो भुला देती है। इसलिए रोज़ रोज़ बाप को समझाना पड़ता है। रोज़ सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर सकती है। खेल है पवित्र का और है पवित्र का। आज मेरे मीठे बाबा बोले खेल है पवित्र का और अपवित्र का। तो अब बाप कहते हैं चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम बेकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। आज मुझे बहुत सुंदर बात याद आई। बाबा कहते हैं आत्मा को ही देखो कि दुनिया में अगर देखो ब्रह्मा बाबा ने पूरे विश्व की सेवा की जिम्मेवारी ली। अब मान लीजिए कि हम भी पूरे विश्व की बाबा हमारे द्वारा भी जिम्मेवारी ले रहे हैं पूरे विश्व की। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरे विश्व की जिम्मेवारी ली और अब भी ले रहे हैं, तो अब भी हम भी पूरे विश्व की ले रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि इस दुनिया में दुर्गति किस चीज़ से हुई? दुर्गति केवल आपस में ज़्यादा अटैच से हुई, मोह से हुई। आपस में बाबा ने बताई किससे हुई? आपस में देह के अटैच से ज़्यादा हुई। बाबा ने कहा इसने दुर्गति में ही ला दिया। तो अभी कोई मान लीजिए दुनिया में है, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। सिर्फ एक जन्म, ये जन्म जो है केवल अपने और अपने बच्चों के लिए है। संस्था में किसके लिए होता है? केवल अपने किसी के मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं या 2-3 आपस में हैं, आपस के लिए जीवन है। जब भी वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने जब अपने तक जिए तो कुछ ऐसे कर्म कर लिए जिससे उनकी ताकत ही चली गई, जिससे वो बड़ा काम नहीं कर सकते। बाबा ने कहे लेकिन फिर भी उन्हें अपना ही बड़ा लग रहा है, क्यों? जबकि देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। लेकिन बाबा बता रहे हैं अब किसी दीदी के अंदर में बाबा ने कहा 100 सेंटर संभाल रहे हैं। कोई आत्मा 100 सेंटर संभाल रही है, 100 जगह सेवा कर रही है, तो वो बड़ी हुई है। कोई एक घर की सेवा कर रहा है, वो बड़ी हुई। लेकिन बड़ी तो वो ही ना जब जो एक पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि आज आत्माओं की शक्ति जो छीण हो गई है, ये समझ में आया कि सब एक दो के आपस में मोह से हो गई है, एक दो के अटैच से हो गई है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के संस्कार सब अलग हैं। वो अटैच करने के संस्कार हैं आत्माओं के। तो बाबा ने कही उस अटैच से क्या हुआ? फिर ज़्यादा से ज़्यादा खुद में अटैच हुआ आपस में, हैं? फिर खुद से बढ़े तो और उसमें और फिर कुछ आत्माओं में हो गया, हैं? मान लीजिए जैसे कोई पति पत्नी हैं तो आपस में फिर बच्चों से अटैच हुआ। बस वहाँ तक ही वो सीमित हैं। इसमें फिर कई लोग अपने बाबा ने कहा माता पिता की भी सेवा नहीं करते। क्यों? क्या देते हैं? ज़्यादा काम हो जाएगा इन लोगों का। तो बाबा ने कहा जबकि चलो मान लीजिए वहाँ चलो 5, 6, 7 की फैमिली होगी और हमारे ईश्वरीय परिवार में तो हम मधुबन भी जाते हैं। अगर हम सेवा में सब में शामिल हों तो वहाँ भी कितने हज़ार लोगों के बीच में शामिल होते हैं। कहीं आश्रम पे भी ना, वहाँ भी कितने लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं। कोई बड़ा आश्रम है तो वहाँ कम से कम 8-10 लोग भी रह सकते हैं। तो हमने कहने का भाव ये है
आज बाबा ने कही आत्मा को ही देखो, आत्मा की बजाय जब आत्माएं परमात्मा की बजाय जब आपस में एक दो की देह में फंसी हुई हैं, एक दो को देख रही हैं, वो तो बाबा ने कहा वो आत्माएं बहुत दुख का सामना कर रही हैं, दुखों की दलदल में फंसी हुई हैं। नहीं, बाबा को किसी से कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन जो किसी को दुखी बनाए, तो उन्होंने कहीं कर्म ही ऐसे कर दिए जिसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है। तो इन जिस्मानी नेत्रों से ही देखो ही, बाबा ने कहा बाबा ने कहा नेत्रों से देखो ही मत, दिव्य बुद्धि से देखो, अब आत्माओं को देखो। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार में कैसे गिरे? हम ऐश्वर्य आए थे, फिर ऐश्वर्य बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज बाही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है ना, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना, तो करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े ही हैं, तो ज़रूर रोज़ रोज़ समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप रोज़ समझाते हो, तो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज़ समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है ना, परंतु करते भी नहीं हैं, ना बाप को याद ही करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शुरू अंत में यही बात कहते हैं, या सही से तो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान न करें, छोड़ दें। बाबा कहते हैं बाप जानते हैं नंबर बाप पुरुषार्थ अनुसार। अब जैसे कि हमें सुधारने के लिए बाबा बैठे हैं ओनली, लेकिन आज क्या है, सारी दुनिया क्यों गिरावट में आई कि महारथियों को भी लोग चेक कर लेते हैं, टेस्ट पेपर ले लेते हैं, महारथी हैं हम, लेकिन अगर हम कहीं दुनिया में कहीं निकलें, किसी के संपर्क में आए, तो जो खुद ही नहीं पता ना हमने कितनी गलतियां कर ली, और हमारे से चाहे गलती हो ही नहीं रही हो। क्यों? क्योंकि बाबा का महारथी बच्चा है, वो गलती नहीं करेगा, हर बात में उसका कल्याण है। जैसे बाबा ने एक बार बताई, अगर हम कर भी छोटी सी कोई गलती हमसे हो भी गई, तो बाबा ने कहा उसमें कोई बहुत बड़ा कल्याण सीमा हुआ है। क्योंकि महारथियों को, जैसे बाबा ने एक बार कही थी कि महारथी की कोई छोटी सी गलती को देख करके और कोई बड़ी गलती करने की सोचता है, तो महारथी ने किसी कल्याण के अर्थ की, या फिर महारथी को नोट कर रहा है बार बार कि ये क्यों करते, जबकि वो उसकी कोई गलती नहीं है। तो बाबा ने कही, तो वो महारथी को चेक करना वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं कि महारथी की और नहीं कर सकते, उसका इतना बड़ा पुरुषार्थ तो उसने कर लिया है और कर भी रहे हैं कि उसकी गलती को बाबा माफ भी कर देंगे, और उसकी गलती को और डबल पुण्य करके उसको उन विक्रम को भस्म भी कर लेगा। और जो आत्मा बिल्कुल ही दलदल में फंसी हुई है, पाप कर्म में फंसी हुई है, मोह में किसी के फंसी हुई है, तो वो आत्मा तो कभी भी नहीं उतार सकेगी, कभी भी उसका पुण्य का खाता नहीं हो सकेगा। जब वो बाबा के संपर्क में नहीं है, बाबा के नज़दीक ही नहीं है, वो अपने पर ध्यान ही नहीं रख रही, अपने को करेक्शन ही नहीं कर रही, अपने बाबा से प्यार ही नहीं है। तो बाबा ने कही आज दुनिया में क्या है कि दुनिया में सावधान बाबा कर रहे हैं हमें, लेकिन कई बार लोग भी करने की सोचते हैं, लेकिन खुद उन्हें समझ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हैं, सतो प्रधान नहीं बने हैं, जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी तब जब तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। तो ज्ञान तो एक सेकंड का है ना, बेहद के बाप को पाया है, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। अच्छी पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते ही नहीं है, बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता, कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्कर में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। अब जैसे कि अगर किसी आत्मा को सुधारना नहीं है तो वो किसकी गलती देखेगी, वो उसे कोई मिलेगा भी, इसमें नज़र भी जाएगी तो गलती करने वाले पर जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारी संस्था में नंबर बार बच्चे हैं, सबसे फर्स्ट में कौन आ रहे हैं, दादियाँ आ रही हैं। दादियाँ ऐसी आत्मा हैं जो भगवान ही समान है। दादियाँ एक ऐसी आत्मा जो भगवान समान है, जिन्होंने भगवान की श्रीमत को 100% फॉलो करा, जिनमें और भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे और अपने गुणों का मिलान करो। तो गुलजार दादी जी ऐसी हैं जिनके गुण भगवान समान बने, जिन्होंने भगवान को इतना फॉलो करा कि जिनके गुण
और भगवान जैसे हो गए बिल्कुल। यानी कि जब भी उनके 10 रूपों में पूजा होती है, ब्रह्मा बाबा ने भी उनके गुण उनको फॉलो करा, ब्रह्मा बाबा में भगवान समान गुण है। मम्मा ने उन्हें फॉलो करा, मम्मा में भी भगवान समान गुण है। हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो हम भी ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे भगवान समान बन जाएंगे। तो जो जो मेरे शिव बाबा को, जो गुणों के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, जो इंस मात्र भी कभी गलती नहीं करते, बाबा ने कहा सदा निर्लेप हैं, सदा एवर शुद्ध हैं, एवर प्योर हैं, सदा ही गुणवान हैं, जो भूल के भी कोई अंश मात्र भूल नहीं करते। तो ऐसे बाबा को जब हम याद करेंगे तो बाबा जैसा बन जाएंगे। और जैसे बाबा ने बताई, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, बेहद के बाप को याद करेंगे तब बेहद का सुख मिलेगा। कभी ये पढ़ाई छोड़नी नहीं है। सारे बाबा ने कहा ये नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से, बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ समझते भी नहीं है। बाप तो जोर बाप से स्वर्ग का मरसा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आ जाएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियाँ आदि की बुद्धि में बैठ न सके तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सभी आत्माओं के बाप हैं। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन, फिर छोड़कर, बाबा ने कहा पवित्र बनकर फिर वापस चले जाएंगे। बाप समझाते हैं परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। जैसे माया भुला देती है। अब कोई नई आत्मा मिली, हमने उसे ज्ञान समझाने की कोशिश करी तो उल्टा उसने हमें समझा दिया कि सफ़ेद कपड़े वाले भी ऐसे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबा कहते हैं कि अगर जो महान होगा तो सबसे पहले इस संस्था के टॉपर को पकड़ेगा। मान लीजिए मैं हूँ, मैं इस संस्था की दादियों को पकड़ती हूँ। मैं क्यों थर्ड वाले को देखूँ, मैं क्यों फेल वाले को देखूँ, मैं क्यों ग्रे वाले को देखूँ। मुझे जाना नंबर 1 बनना है, गुलजार दादी जैसा बनना है, मम्मा जैसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा। तो ब्रह्मा अगर सेकंड मम्मा बनना है तो मम्मा को देखना पड़ेगा ना, ब्रह्मा बाबा जैसा ब्रह्मा बाबा को देखना पड़ेगा ना। हमारे इस गुलजार दादी यज्ञ में कैसी थी, दादी प्रकाश मणि जी भी, गुलजार दादी जी ऐसी थी कि जिन्हें एक बाबा के अलावा जिनकी सांसों में कुछ भी नहीं था। वो कहती थी कि मुझे कभी देह भान में आने की फुर्सत ही ना मिली। उन्होंने एक पॉइंट में लिख रखा था, एक उनके उसमें विचारों में, कि दुनिया वाले घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, लड़ाई कर और दुखी हो जाते हैं, खुद ही दुखों में रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, हाँ दादी जी कहती थी, कभी भी मुझे अंश मात्र भी देह भान में आने की फुर्सत ही ना मिली। ये पॉइंट मैंने कभी 8-7 साल पहले कहीं पढ़ी थी दादी के विचारों में। आज मुझे बहुत दिनों बाद याद आई है, मुझे याद रहती थी कि तो उन्होंने, दादी जी ने कहा था, गुलजार दादी जी ने, मुझे कभी देह भान में आने की कभी फुर्सत ही ना मिली। कहने का भाव ये है, फुर्सत क्यों नहीं मिली, इसका अर्थ समझो। क्योंकि वो भगवान की याद में 100% इतनी रही कि अपनी देह के बारे में भी उन्हें ध्यान नहीं था। ऐसा देह में भी वो रहती नहीं थी। उन्हें ये पता था कि मैं आत्मा ही हूँ और मैं एक प्रकाश हूँ, एक मैं फरिश्ता हूँ। और देह भी उन्हें कभी मालूम नहीं दी। उनकी देह का भी और ही ध्यान रखते थे। उनकी ब्राह्मणी यही रखती थी। और देह से उपराम अपनी, जब जिसे अपनी देह से मतलब ना, तो दूसरों की देह का कैसे ध्यान करेगा, किसकी देह कैसी है, किसकी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। उन्हें अपनी देह की भी सुनने की फुर्सत नहीं हो, केवल बाबा की सुनती थी। उन्होंने एक बात बताई कि मैंने कभी अपनी देह की भी नहीं सुनी, क्योंकि देह से विकर्म होते हैं। उन्होंने सिर्फ भगवान की सुनी कि बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है। घड़ी घड़ी बाबा के पास गई और बाबा की सुनती आई और बाबा की सुन के ही बाबा को याद करती रही। वो इस शरीर में भी सिर्फ केवल दूसरों के कल्याण के लिए रहती थी, केवल विश्व के कल्याण के लिए रहती थी, विश्व को दानी महादानी वरदानी बनाने के लिए रहती थी। कभी अंश मात्र भी देह के भान में नहीं रही। तो बाबा ने बताई कि दुनिया में कहते हैं कि, बाबा ने कहा सर्वव्यापी बाप को कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बड़ी भारी भूल है। एक ही भगवान, बाबा ने कहा भगवान शिव एक ही पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे, परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है। बाबा ने कहा भूल के कारण ही भारत पतित बना है, वह भी बताना पड़े। बाबा ने कहा भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, वो एवर बड़े हैं। भगवान तो एक ही हैं, जो सुप्रीम बाप, टीचर, गुरु भी हैं। कोई को देहधारी सुप्रीम टीचर नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो सारी दुनिया के सबसे ऊंचे हैं। सारी जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तो वह आते हैं, फिर आते हैं, फिर सतो रजो में, फिर राम, फिर नंबरवार समय पर आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबको विकार लेकर गले ही काला हो गया, लेकिन अब समझते हैं गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी ज़बरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम गुणवान बने हैं। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, बल्कि कितना भी माथा मारो।
सारा समय सिर्फ बाबा को बैठ याद करो, कोई ऐसी बात ही नहीं। बाबा लड़ाई से ही पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसे कोई निकले। ऐसा ड्रामा में नहीं हो सकता है, पहले तो नंबर में 1 में ही जाना है। कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। मैं तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप खुद कहते हैं मैं तो बाजू में एकदम से बाबा बैठे हैं, तो मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, मुझे तो याद करना पड़ता है। तुम जैसे करते हो ऐसे नहीं, तो मैं साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो भोरी जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सब तूफान तो तुम्हारे पास ही आते हैं। बाबा कहते हैं मैं उनके इतने नज़दीक बैठा हुआ हूँ। किसके? सिर्फ बाबा के। कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, फिर दूसरा कौन बनेगा? बाबा ने कहा एकदम तो ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं बने, तो ये मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा कहते हैं हम पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर बनकर दिखाते हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, तुमको पुरुषार्थ करना है। मुख्य सारी बात है करेक्टर्स की। देवताओं के करेक्टर्स और पतित मनुष्य के करेक्टर में कितना फ़र्क है। तुमको भिखारी से निर्विकारी बनाने वाले शिव बाबा हैं। अब तो पुरुषार्थ याद करना पड़े, पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। भूलो नहीं, बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के बस हैं, तो क्या कर सकती हैं। तुम हो राम के बस, वह रावण के बस, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। तो बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न युक्ति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबर बार तो होते हैं ना, दो एक जैसे नहीं हो सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, हर एक एक्ट्रेस पाठ बजाते रहते हैं। बाप आकर के स्थापना का कार्य करते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जो नई दुनिया का वर्षा देंगे। आज बाबा ने बताई हर एक आत्मा का अपना पाठ है, लेकिन बाबा ने बताया तुम किसी के पाठ से कोई मतलब नहीं रखो। किसी का पाठ ही इतना डल है, इतना पाठ ही उसका बहुत बुरा है, तो बाबा ने कहा हम उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उससे कोई नाता नहीं है। हमारा नाता सिर्फ बाबा से है, हमारा पाठ अलग है। चाहो कोई हमारा संबंधी भी है, लेकिन बाबा ने कहा हम उसे अपना संबंधी समझे ही को, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो लौकिक से हमारा संबंधी है, लेकिन पारलौकिक के नाते से पूरा विश्व ही मेरा संबंधी है। हमने 84 घर जन्म लिया, तो 84 घर में मेरा पूरा 84 घर मैंने जन्म लिया, तो 84 घर में मेरे कितने माँ बाप बहन भाई होंगे। अब 84 और जो जन्मों की बहन थी मेरी, भाई थे, माता पिता सखा बंधु दोस्त रिश्तेदार थे, तो वो भी तो मेरे थे। तो एक हिसाब से देखा है, अगर इस संसार में 84 घर मेरे थे तो आधी दुनिया ही मेरी हो गई। तो इसलिए मुझे आधी दुनिया से नहीं, पूरे विश्व से प्यार करना है, कि मुझे नहीं पता कि पूरे विश्व में मेरा कहाँ कहाँ नाता रहा है, और कहाँ कहाँ किस किस जन्म में मैं किस आत्मा को छोड़ के आई हूँ, कितने भाई कितने बहन, कितनी दुनिया, कितने रिश्ते, कितने नाते। तो अब पूरे विश्व को ही मुझे प्यार देना, पूरे विश्व को ही संभालना, पूरे विश्व का ही ध्यान रखना है। क्यों? कि सब आत्माओं को मैं पूर्वज हूँ, तब सब आत्माओं की मुझसे पालना हो जाएगी। कोई थोड़े बहुत की नहीं होगी, अब पूरे वर्ल्ड की मुझे पालना करनी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की मैं आधार हूँ। तो आज अच्छा मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, था शुक्रिया, थैंक्स मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों को नहीं देखना है। ऐसे बनने का अभ्यास करना है, बाप की याद से दैवी करैक्टर बनाने हैं, अपने दिल से पूछना कि कहाँ तक गुणवान बने हैं। सर बाबा ने कहा आसुरी चाल नहीं चलनी है। आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया है, सदा केयरफुल रहे, माया के रैल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। बाबा ने कहा सदा केयरफुल रहो, सदा बाबा के ध्यान में रहो, तो माया की छाया से बच जाएंगे। तो आज बाबा ने आगे दिया है, वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। कई बार बात रॉन्ग करते हैं, राइट समझते हैं। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। जैसे कई बार हम अपनी बात बता रहे हैं, कोई अपनी आवाज़ पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि मेरी बात भी गलत हो और दूसरे की भी गलत हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है गलती कहाँ होती है, ऐसी रियल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। अब दिल से अटेंशन से देखो कि कहाँ गलती थी। गलती सबसे पहले यही गलती, बाबा कहता है भूल से भी भूल के मुझे 1 सेकंड को भी नहीं भूलो। तो हमारा किससे से कोई नाता नहीं, केवल अब एक बाबा से नाता है। तो बाबा कहता है अगर फंसे तो दुख आ जाएगा जीवन में, जिस घड़ी भी हम कहीं फंसे बाबा के अलावा। तो बाबा कहते हैं केवल अब यही ध्यान रहे कि बाबा के अलावा भूल से भूल के भी हमारा सारा संबंधी बाबा हो गया,
वो माता पिता बहन भाई बंधु सखा साजन सारे रिश्ते नाते सब रिलेटिव बच्चे सारा हमारा बच्चा हमारे रिश्ते हमारे नाते सब कुछ हमारा बाबा हो गया। तो बाबा से में सब कुछ मिल रहा है। बाबा के अलावा अंशमात्र कुछ न मिला ना किसी से मिला है। फायदा बाबा सही है हर पल, अंशमात्र भी किसी से फायदा नहीं सिवाय अनंत नुकसान के। तो हम अपना नुकसान थोड़ी कराना है, हमें फायदा करना है। तो इसलिए फायदा करना भी है कराना भी है। तो इसलिए हर पल बाबा की याद में रहना है। तो विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। तो बाबा ने कही बाबा की याद करोगे तो हमेशा समझ लो जैसे छाया मिल रही। बाबा की याद एक छत्र छाया है, जैसे कि हमेशा सेफ्टी है और हमेशा एक छतरी है। तो बाबा को भूल से भी नहीं भूलना है। स्लोगन में आज बाबा ने दिया जो सहयोगी हैं सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। बाबा ने कहा जिनका योग सहज लगा हुआ है यानी कि जो रहते ही बाबा की याद में है तो उन्हें देख करके दूसरे भी बाबा की याद करने लग जाते हैं। जैसे कि हम कहीं जाएं अगर हम सच में योगी हैं तो थोड़ा बहुत असर तो उन पर पड़ा ही है क्योंकि ज़्यादा पावरफुल आत्मा की वजह से। तो हम अगर बाबा की याद में हमेशा रहेंगे तो दूसरे वाले हमें भी देख करके बाबा की याद करने लग जाएंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।